हेलो फ्रेंड्स। हम 11वीं कक्षा के गणित को कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरा यूनिट जो है हमारा संबंध एवं फलन, इसे प्रारंभ करने वाले हैं। तो देखते हैं, हमारा यूनिट है 11th का संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इस अध्याय में हम समझेंगे कि किस प्रकार से दो समुच्चय क्रमित युग्म का निर्माण करते हैं, और फिर उन युग्मों से हम उन युग्मों के बीच किस प्रकार से हम संबंध को रिलेटेड करेंगे, और उन संबंधों के आधार पर फिर हम उसे एक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला यूनिट है एक्सरसाइज में, दूसरा यूनिट है, इसका जो हमारा पहला एक्सरसाइज है 2.1, इसके लिए हम पहले कुछ बेसिक को समझते हैं कि किस प्रकार से ये क्रमित युग्म का निर्माण करते हैं। अर्थात हमारा पहला टॉपिक है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसमें होता क्या चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सेट आपको दे दिया गया, एक समुच्चय आपको दिया गया जिसका एलिमेंट है सपोज दैट ए, बी और सी मान लिया हमने, और कोई सेट दूसरा आपको दिया जा रहा है जिसका एलिमेंट हम मान लेते हैं सपोज दैट 1, 2 है, और हमें इन दोनों का गुणन, कार्तीय गुणन ज्ञात करना हो, तो हो सकता है कि प्रश्न आपसे पूछा जाए ए क्रॉस बी, या हो सकता है पूछा जाए बी क्रॉस ए। इन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। तो कार्तीय गुणन को सूचित हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए से ही सूचित करते हैं। तो आपसे इन दोनों में से कोई भी यदि पूछा जाए तो आप ध्यान दीजिए कि कैसे इसमें करेंगे, इसका गुणन हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका युग्म कैसे बनता है। जैसे कि ए क्रॉस बी है तो पहले लिखा जाएगा ए का अवयव, और फिर बी का है तो बी का अवयव, अर्थात पहले हम लेंगे ए का एलिमेंट, फिर उसके बाद बी का एलिमेंट। तो ज्ञात करने के लिए पहले ए है तो ए का अवयव यहाँ से यदि हम लेते हैं ए, तो इसके बाद कॉमा दे करके फिर बी है तो बी में से एक ले लेंगे 1, फिर उसके बाद अभी देखें तो ए के साथ इसमें से हम और भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ साथ यहाँ पे 2 भी है। तो अगला अवयव यदि हम इसमें से लेते हैं ए, तो इसमें से अगला हम ले सकते हैं 2। फिर यदि आप इसमें से अब ए लेते हैं तो इसके साथ इसमें से लेने के लिए अब कोई नहीं बचा, अर्थात अब हमें इसमें से ए लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम चलेंगे नेक्स्ट अगला पर, बी पर। तो फिर बी के साथ इसी प्रकार इसमें से पहला अवयव लेते हैं 1, और फिर अगला बी के साथ ले लेंगे 2 को। फिर इसी प्रकार यदि अब अगला हम लेते हैं सी, तो सी के साथ फिर आ जाएगा 1, और सी के साथ ले लेंगे 2। तो इस प्रकार हमने ए के सभी एलिमेंट्स के साथ बी के अवयव को भी एक साथ लिख दिया। तो इस प्रकार इसे लिखने की जो क्रिया होती है, इसे ही हम कहते हैं ए तथा बी का कार्तीय गुणन, अर्थात इसे हम सूचित करेंगे ए क्रॉस बी से। ठीक उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाता बी क्रॉस ए, तो पहले हम लिखते बी के एलिमेंट्स को, फिर उसके बाद हम लिखते ए के एलिमेंट्स को। तो लिखेंगे कैसे, मान लीजिए कि बी क्रॉस ए ही है, तो बी में पहला अवयव है 1, तो लेंगे पहले 1, और 1 के साथ अब बाद में है ए, तो बाद में लेंगे ए का एलिमेंट, मतलब ए है तो ए। फिर उसके बाद अभी इसमें से और भी हम ले सकते थे, बी को भी ले सकते थे, सी को भी ले सकते थे, तो हम बारी बारी से तीनों को ले लेंगे, अर्थात 1 के साथ हम इसमें से बी को भी लेंगे, और फिर इसके साथ 1 के साथ सी को भी ले लेंगे। तो इस प्रकार 1 के साथ इसका तीनों का कार्तीय गुणन हो चुका है। फिर हम अगला एलिमेंट इसका लेंगे 2,
तो 2 के साथ इसका हो जाएगा पहला a, फिर 2 के साथ अगला b है तो b, और फिर 2 के साथ c। इस प्रकार से आप इसका कार्तीय गुणन ज्ञात कर सकते हैं। अब इनमें कुछ बातें और आती है जिसे हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अब देखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ ए कितना है। इधर समझते हैं, चलिए इधर ही ले लेते हैं। नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास। नंबर ऑफ ए की बात करें तो 1 2 3। इसी प्रकार यदि हम आपसे पूछें नंबर ऑफ बी क्या है, तो यहाँ पर देखिए कितना है 2 2। और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यदि हम आपसे पूछें तो इसका जवाब मिलेगा 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6। या यदि हम आपसे पूछते नंबर ऑफ बी क्रॉस ए तो भी उतना ही आएगा 1 2 3 4 5 6 6। तो यदि आप यहाँ पे ध्यान दें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर हो रहा है, इसके या इसके दोनों में से किसी के भी आप कह सकते हैं। अर्थात यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन तभी संभव है जब ए और बी दोनों सेट जो हो नॉन एम्प्टी सेट हो, अर्थात अरिक्त समुच्चय हो। यदि एक भी अवयव नहीं है तो वह हो जाएगा रिक्त समुच्चय, और यदि रिक्त समुच्चय होता है तो उन परिस्थिति में ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए को निकाल पाना संभव नहीं होगा। अर्थात इन दोनों में कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। एक्सरसाइज को प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि यदि दोनों समुच्चय में से कोई एक भी यदि एम्प्टी सेट होता है तो उसका कार्तीय गुणनफल नहीं होगा, अर्थात उनका कार्तीय गुणनफल 5 होगा, अर्थात अधिक समुच्चय ही हो जाएगा। 2.1 में हमारा पहला प्रश्न है x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, देकर के है 1/3। तो देखिए अभी हमने समझा था कार्तीय गुणन हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिसमें कार्तीय गुणन में आया था कि पहला अवयव, इसमें किसी भी अवयव में 2 घटक आपको दिख रहे थे। तो देखिए यदि मान लिया जाए कि हम कोई अवयव को ले लें, कार्तीय गुणन का कोई एक अवयव है ए बी, और यदि इसके बराबर में यदि हमको 2 3 दे देता है, मतलब कि जो ये अवयव है वह इसके इक्वल में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए जो है इसका 2 से रिलेटेड है, मतलब कि ए का मान 2 के बराबर है और बी का मान 3 के इक्वल में है। ठीक उसी प्रकार यदि हम इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दें तो आपको मिलेगा क्या कि पहला इसका जो एलिमेंट है अर्थात x/3 + 1 वह पहला के इक्वल में हो जाएगा, अर्थात x/3 + 1 = 5/3। और इसे यदि हम सॉल्व करें तो हमें मिल गया x/3 = 5/3 - 1, या x/3 = 5। यहाँ पे इसको यदि हम सब्सट्रैक्ट करें तो 3 1 जा 3 माइनस, देखिए हम घटाने का एक तरीका आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि आपको किसी में से घटाने का है 1/2 - 5 ही क्यों ना कहें, तो सबसे आसान तरीका है कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 5 2 जा 10 हो गया, -10 + 1 हो जाएगा -9/2। या यदि आपसे कहा था 5 - 3/4, तो भी आप यदि घटाना चाहें तो डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। 5 4 जा 20, 5 चौके 20, अब 20 में से 3 गया हो गया 17, बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4। ठीक, हम उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करें। यदि 3 1 जा 3, 5 - 3 हो गया तो बच गया ऊपर में 2 और नीचे में आ जाएगा 3। आप चाहें तो आपको जैसे आता है भिन्न का घटाव करने वैसे भी आप करके अपना निकाल सकते हो, सेम आएगा। यहाँ पे 3 से 3 यदि एलिमेंट हो गया तो इसके एलिमिनेट होने के बाद आपको मिल जाएगा x = 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार अगला हम यदि देखें तो आपको मिलेगा y - 2/3 =
फिर दूसरा के बराबर में हो जाएगा दूसरा, तो 1/3 या y इक्वल 1/3 प्लस इधर माइनस में 2/3 तो उधर गया तो प्लस में 2/3। इस प्रकार आपको मिलेगा y इक्वल 3 1 + 2 या y इक्वल 3/3। यहाँ पे इसको हम एलिमिनेट कर दें तो हमें मिल जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका, इसलिए x इक्वल 2 तथा y इक्वल 1, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, मतलब कि नंबर ऑफ A इक्वल है 3। फिर कहा B बराबर है 3 4 5। B इक्वल एक सेट दे दिया है जिसका एलिमेंट है 3 4 एंड 5। यहां से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ B इक्वल 1 2 3 अर्थात 3। इसके बाद इसमें कहा तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या ज्ञात करें। आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल व्हाट, ये आपसे पूछा गया। तो आपको याद हो तो अभी हमने कहा था कि नंबर ऑफ, चूंकि नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल होता था नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल हो गया, नंबर ऑफ A का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू नंबर ऑफ B कितना है, ये भी 3 है, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा आपका। प्रश्न कर रहा है कि G इक्वल है 7 8, G इक्वल है 7 8। फिर इसके साथ साथ कहा H है, एक समुच्चय H है जिसका एलिमेंट है 5 4 2 5 4 2। तब आपसे पूछा कि H क्रॉस G और G क्रॉस H बताओ क्या होगा। अभी हम थोड़ा पहले इसके बारे में बताए थे। आपसे पूछा जा रहा है G क्रॉस H। देखिए इसे कैसे निकालें। निकालने के लिए हमने कहा था कि पहला अवयव, देखिए पहला इसमें सेट कौन सा ले रहा है, पहले G है उसके बाद H है, तो हम यहाँ पे इसको लिखने के लिए पहले लेंगे G के अवयव को। तो G का पहला अवयव है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 कॉमा, फिर बाद में है H, तो H का अवयव लेंगे यहाँ पे 5। ठीक उसी प्रकार इसमें से लेंगे 7 तो इसका अगला हो जाएगा 4, और फिर जो इसमें से लेंगे 7 तो इसमें आ गया 2। तो 7 के साथ हमने बारी बारी से तीनों को ले लिया। ठीक उसी प्रकार कॉमा दे करके अगला जब हम लेंगे 8 तो हो जाएगा 8, फिर इसके साथ बारी बारी से तीनों को लेंगे 5 8 4, और फिर 8 के साथ ले लेंगे अगला 2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ठीक इसी प्रकार हम यदि इसमें निकालते H क्रॉस G, H क्रॉस G, यदि हम इसका कार्तीय निकाले तो देखिए पहले है H, उसके बाद ले रहा है G, तो पहले लिखेंगे H के एलिमेंट को, अर्थात पहले आएगा 5 और इसके साथ आ जाएगा एक 7। ठीक उसी प्रकार 5 के साथ अगला 8, ठीक उसी प्रकार 4 के साथ भी हम लेंगे बारी बारी से दोनों को 7, फिर 4 के साथ 8, अगला 2 के साथ 7, फिर 2 के साथ 8, तो 2 7 2 8, और इस प्रकार से हमारा ये भी हो जाएगा आंसर कंप्लीट। हमने कुछ एग्जांपल्स के रूप में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बताया। आप इसी प्रकार से इनके सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करके देखें। फिर यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको समय से जरूर है कि आपको सपोर्ट किया जाएगा, बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।